चुनौती आपके सामने है इस विधानसभा चुनाव में जो हम देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव, ठीक है, भाई हैं आपके, पार्टी से अलग किए गए। अभी कल ही उन्होंने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो एक चुनौती तो है ना, है तो आपके भाई ही, अब तो भले अलग कर दिए गए। लोकतंत्र है ना, चुनौती क्या है? भाई, बड़े भाई है तो है ही ना भाई। अब मेरी 7 बहनें तो 7 बहन है ही। तो अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो तेज प्रताप जहां उम्मीदवार होंगे वहां आरजेडी का उम्मीदवार भी होगा उनके सामने। तेज प्रताप जी को पिताजी ने, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया है। चुनाव अभी 2-3 महीने बाद है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमको तो पता नहीं कहां से चुनाव लड़ेंगे। कह रहे थे कि महुआ से लड़ेंगे। अब जब आएगा समय तो महुआ के हमारे सिटिंग विधायक हैं, तो पार्टी हम लोग तय करेंगे कि भाई वहां कौन, हम दल तो हमारा ही लड़ेगा, लेकिन कौन लड़ेगा इस पे हम लोग तय करेंगे। लेकिन निष्कासन हुआ है तो निष्कासित है। दर्शकों की ओर से एक सवाल है, आपने एक ऐलान तो कर दिया है कि सरकार बनेगी तो तारी पर से प्रतिबंध हटा देंगे, लेकिन शराबबंदी को लेकर आपका नजरिया क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे जी। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, मैं मानता हूं। आप जैसे बुद्धिजीवियों को बुला करके जी हम बात करेंगे, जहां मेजॉरिटी आएगी हम उसका साथ देंगे। मतलब शराबबंदी नीति की समीक्षा होगी। समीक्षा होगी। जब आवाज उठने लगेगा जी तो उस पर समीक्षा तो जरूरी है। समीक्षा जरूरी है। अच्छा, एक आरोप आप पर लगता है, जब आप डिप्टी सीएम थे, आप अभी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे, 100% लाएंगे बिहार में। लेकिन ये हो रहा है कि जब नीतीश कुमार थे, उस वक्त आप भी थे, डिप्टी सीएम थे, उसी वक्त डोमिसाइल को हटाया गया था 2022 के बाद, जो बीपीएससी के माध्यम से जब शिक्षकों का चयन होना शुरू हुआ, तो उस वक्त आप नहीं बोले। अब आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल हम लागू करेंगे। देखिए, डोमिसाइल लोगों की मांग है जी, और लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में जो है नौकरी मिले। इसमें टेक्निकल चीजें हैं, कोर्ट में भी मामला है। बिल्कुल। कई राज्य जो है इसमें बढ़ाया था, लेकिन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। तो कारण बहुत सारी चीजें थे, बहाली भी निकालना था, लोग इंतजार भी कर रहे थे, लोग हमसे पूछते भी थे कि बहाली कब निकालनी। इस बात को लेकर के भी जो चर्चा हुई, हालांकि डोमिसाइल जो है कई चीजों में था, कई चीजों में नहीं था। ऐसा नहीं था कि डोमिसाइल नहीं था, कई चीजों में अगर आप टेक्निकली जाए तो डोमिसाइल था। बिल्कुल। लेकिन अब जो है हम लोग इस फॉर द फ्यूचर इस पे हम लोगों ने बड़ा अध्ययन किया है, लीगली भी और हर एक तरीके से पॉलिसी कैसी बनाई जाए, ताकि अगर हम डोमिसाइल पूरी तरीके से अगर लागू करते हैं बिहार में, ताकि बिहार के लोगों को यही काम मिले, सीटें मिले, फायदा हो, तो कहीं रुकावट ना हो। इसीलिए जैसे हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 65%, इसलिए इमिडिएटली हम लोगों ने कैबिनेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और इस कानून को शेड्यूल 9 में डालिए, शामिल कीजिए। लेकिन 9-10 महीने तक नहीं डाला। बिल्कुल। अगर वो डल गया होता तो जैसे तमिलनाडु का है वैसे सुरक्षित हो जाता। इस बात को हमने इस बार विधानसभा में भी उठाया था। बिल्कुल। करना है तो आप लाइए प्रस्ताव, हम लोग समर्थन करेंगे। एक सवाल और है।